वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 23 सितंबर 2025 है, दिन है ट्यूसडे का। अभी मार्केट चालू है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम बात करेंगे KEC इंटरनेशनल के बारे में। अभी ही इसने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को ऑर्डर हाथ लगे जिनका टोटल कॉस्ट है 3,243 करोड़ का यूएई में और अमेरिका में, जिसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं KEC इंटरनेशनल के बारे में। तो ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर EPC कंपनी है और आज के दिन यदि आप देखते हैं तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 898 रुपीज़ 90 पैसे। आज इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 3.81% का। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था। इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि रही 7.35% की। लेकिन बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स पे एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। जो रिटर्न था इस कंपनी का 5 साल में वो रहा 180% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 317 रुपीज़ था, जो आज के दिन है 898 रुपीज़ 90 पैसे का। तो कह सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी है जिसने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के न्यूज़ की, तो अभी ही इस कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को ऑर्डर हाथ लगे हैं जिनका टोटल कॉस्ट है 3,243 करोड़ का यूएई में और अमेरिका में। कंपनी ने बताया कि यूएई में कंपनी को 400 kV ट्रांसमिशन लाइन का एक बड़ा EPC प्रोजेक्ट हाथ लगा है, जबकि अमेरिका में कंपनी को बनाने टावर्स, हार्डवेयर एंड पल्स की सप्लाई भी करनी। तो कह सकते हैं कि एक तगड़ा ऑर्डर हाथ लगा कंपनी को 3,243 करोड़ का, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं आज इस कंपनी के शेयर में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 3.81% का रिटर्न निकाल कर दिया। बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो ना केवल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। इस कंपनी का जो डिविडेंड रहा इस साल 25 जुलाई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 5 रुपीज़ 50 पैसे का। तो एक अच्छा खासा डिविडेंड था। जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की अच्छी खासी स्टॉक होगा या शेयर होगा उसे एक अच्छा डिविडेंड देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 23,052 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और जो लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या इससे ऊपर का। इस कंपनी का PB रेशियो है 4.31। शेयर मार्केट में एक अच्छा PB रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री P है 24.97। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री P होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री P से पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है मार्केट में। जानते हैं डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को, तो इस कंपनी पर हम कह सकते हैं कि ना के बराबर लोन कर्ज है, क्योंकि डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी का सिर्फ 0.74। जानते हैं ROE को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का जो ROE है वो है 10.67% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के ROE को हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो वो सिर्फ एक चीज़ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही जगह, सही प्रोजेक्ट्स में सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को बनता है। जब भी किसी कंपनी का ROE कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, सही से प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का जो EPS TTM है वो है 22.83। शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS TTM कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.64%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी का जो जून क्वार्टर में रेवेन्यू था वो था
5028 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 21,918 करोड़ का। बात की जाए प्रॉफिट की तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 125 करोड़ जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 571 करोड़ 571 करोड़। बात की जाए नेटवर्क की तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो नेटवर्क रहा 2025 में वो था 5,347 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 4,096 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 50.10% का, जो कि एक अच्छी बात होती है। दूसरे नंबर पे आते हैं इसमें म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20% का, जबकि तीसरे नंबर पे FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.02% का, जबकि चौथे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.32% का, जबकि लास्ट में आते हैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.56% का। तो कंपनी का शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा है, और ये कंपनी डिविडेंड तो दे ही रही है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी दे रही है और कॉन्ट्रैक्ट भी ले रही है। और अभी ही इस कंपनी ने कुछ ऑर्डर हाथ लिए या ऑर्डर कह सकते हैं कि गेन किए या जीते, और जिनका टोटल कॉस्ट है 3,243 करोड़ का, जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 3.81% का। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है।